हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एग्जाम 2021। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर लास्ट तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर पीडीएफ फॉर्मेट के तौर पर उसके आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो सबसे पहला यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद में सेकंड देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद में थर्ड है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा टोटल 395 अनुच्छेद है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1948, जो कि ऑप्शन सी है। उसके बाद में हम बात करते हैं लास्ट वाले प्रश्न की। तो प्रश्न है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा नौवा शेवा। नौवा शेवा को मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया था। तो फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 1 के हमने सारे यहाँ पर आंसर डिस्कस किए। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो फ्रेंड्स, एक वाक्य में उत्तर लिखिए में सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न दिया है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा ह्यूमस। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 8 दिसंबर 1951। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 230। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो इसका कारण था चर्बी वाले कारतूस। और उसके बाद में हम 5वें की बात करते हैं। तो 5वां है, संविधान में नागरिकों को कुल कितने अधिकार प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है 6। संविधान के द्वारा नागरिकों को टोटल 6 अधिकार प्राप्त है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। तो प्रश्न क्रमांक 3 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पर यहाँ पर दिया है, सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में रिक्त स्थान राज्य प्रथम स्थान पर है। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड की, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम क्या है? तो आप सभी को इसका भी आंसर पता होगा, इसका आंसर है इंटरनेट। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में रिक्त स्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा वन सुरक्षा समिति का। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में वन सुरक्षा समिति का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, दिल्ली की जनता ने रिक्त स्थान को भारत का सम्राट घोषित किया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। दिल्ली की जनता ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। उसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या रिक्त स्थान है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 20। स्व समूह सहायता में सदस्यों की संख्या 20 है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो इसके अंतर्गत देखिए, पहला यहाँ पर दिया है अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर अमर्त्य सेन का आंसर आ जाएगा आर्थिक कल्याण। अमर्त्य सेन की जोड़ी जमेगी आर्थिक कल्याण से। उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर है चाय। तो चाय की यहाँ पर जोड़ी जमेगी असम से, क्योंकि चाय का उत्पादन असम में होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। तो प्रश्न क्रमांक 3 है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जोड़ी जमेगी यहाँ पर रामकृष्ण मिशन से। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। तो प्रश्न क्रमांक 4 में यहाँ पर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 100 दिवस। इसके बाद में हम बात करते हैं लास्ट वाला। तो लास्ट वाला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रेंड्स, हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 4 तक के सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी के आंसर हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट के तौर पर अभी देने वाले हैं। तो अब फ्रेंड्स, मैं आपको प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक के सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 के और प्रश्न क्रमांक 2 के सारे यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक के सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर फास्टली देख लेते हैं। सबसे पहले का आंसर यहाँ पर था जलोढ़ मिट्टी, सेकंड का आंसर था लॉर्ड कैनिंग, और थर्ड पर था 395, फोर्थ था 1948 आंसर था, और लास्ट वाले का था नौवा शेवा।
और उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला था ह्यूमस, सेकंड का आंसर यहाँ पर आ जाएगा 8 दिसंबर 1951। उसके बाद में थर्ड पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 230। उसके बाद में हम बात करते हैं चौथे की, तो चौथे में आ जाएगा चर्बी वाले कारतूस। और उसके बाद में हम बात करते हैं पाँचवें की, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 6। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर 1 पर यहाँ पर आ जाएगा महाराष्ट्र, और नंबर 2 पर यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में आंसर आ जाएगा इंटरनेट। तो तीसरी रिक्त स्थान का आंसर यहाँ पर बन जाएगा वन सुरक्षा समिति। उसके बाद में चौथे की रिक्त स्थान आ जाएगी बहादुर शाह जफर, और लास्ट वाली रिक्त स्थान जो है यहाँ पर आ जाएगा आंसर इसका 20। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर था जोड़िए जमा कर लिखिए। तो यहाँ पर नंबर 1 पर है अमर्त्य सेन, तो आप इनकी जोड़ी सामने देख ही पा रहे होंगे, इसका आंसर आ जाएगा आर्थिक कल्याण। उसके बाद में सेकंड है चाय, तो चाय की जोड़ी यहाँ पर जम जाएगी असम से। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा है स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद की जोड़ी यहाँ पर जम जाएगी रामकृष्ण मिशन से। और उसके बाद में हम बात करते हैं चौथे की। तो चौथे में यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पर बन जाएगा 100 दिवस। और उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। तो प्रश्न क्रमांक 5 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रेंड्स हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 4 तक के सारे ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए। अब हम आपको प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर यहाँ पर लिखा है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में है मृदा संरक्षण के उपाय आपको लिखने थे। तो मृदा संरक्षण का उपाय यहाँ पर इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में था 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र आपको लिखने थे, जिसमें यहाँ पर इजी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर था आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो अगर आपको आर्थिक विकास की ये परिभाषा ठीक लगे तो आप इसे लिख सकते हैं, या आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखना था मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। तो मानव जीवन में जो मिट्टी का जो महत्व है उसको यहाँ पर आपको डिस्कस करना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो को रोक देता हूँ ताकि आप इसका आंसर इजीली यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पर पूछा गया था खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोई 3 लिखने थे, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिए, तो आप इसका आंसर यहाँ से राइट कर सकते हैं। और फ्रेंड बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर आपको 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा गया था, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो आप इसे देखकर इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं भी आपको राइटिंग में कुछ दिक्कत है या आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 था स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखा गया है स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो है 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, उसके बाद सहकारी उद्योग और मिश्रित उद्योग, और आपको इनका परिभाषा यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 4 प्रमुख कारण क्या थे, इसके आंसर यहाँ पर लिखने थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 4 कारण यहाँ पर डिस्कस कर दिए गए, तो आप इनके आंसर यहाँ से इजीली राइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा रोक देता हूँ ताकि आप इसे इजीली देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर था संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं यहाँ पर लिखी गई है, जिसमें पहला है नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका, सेकंड पर है केंद्रीय नेतृत्व, और थर्ड पर यहाँ पर दोहरी सदस्यता, और फोर्थ पर यहाँ पे गोपनीयता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 4 ही लिखने हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यहाँ पर आपको मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखने थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मुद्रा के प्रमुख कार्य लिख दिए, और अगर आपको इसका आंसर छोटा लगे तो आप इसे और भी बड़ा लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट 1 आ जाएगा मूल्य का मापन, और सेकंड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा विनिमय का माध्यम। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में आपको पूछा गया था आंतरिक जल परिवहन की मुख्य बाधाएं कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1 पर आ जाएगा नदियों में बाढ़ आना, सेकंड पर यहाँ पर आ जाएगा नदियों का सूखना, और यहाँ पर आपको आंसर निरंतर लिखते जाना है। यहाँ पे थर्ड में आपको लिखना है नदियों व नहरों में अपर्याप्त नौकायन होना। उसके बाद में फोर्थ पर है नहर निर्माण। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर यहाँ से इजीली वीडियो को रोककर लिख सकते हैं।
इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वनों से होने वाले प्रमुख लाभ लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वनों से होने वाले प्रमुख लाभ लिखे गए हैं, जिसमें पॉइंट 1 में है लकड़ी की प्राप्ति, सेकेंड है जानवरों के लिए चारागाह, और थर्ड पर है यहाँ पर लघु उद्योगों में सहायक, और फोर्थ में है प्रदूषण रोकने में सहायक, और लास्ट पर यहाँ पर लिखा गया है भूमि की उर्वरता में सहायक। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो फास्ट हो रहा होगा तो आप वीडियो को रोक कर भी इसके आंसर लिख सकते हैं। और फ्रेंड हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा गया था भारतीय संविधान की 5 विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इजीली आंसर लिख देना है। तो इसका पॉइंट 1 आ जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सेकंड का आ जाएगा पॉइंट, सेकंड में पॉइंट आ जाएगा संघात्मक शासन व्यवस्था, थर्ड है लिखित एवं निर्मित संविधान। आप सभी को पता है हमारा संविधान लिखित एवं निर्मित है। उसके बाद में फोर्थ पर आ जाएगा अंशतः लचीला एवं अंशतः कठोर। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ में आ जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर यहाँ से इजीली देख के लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर डिस्कस कर लिया। मैं आपको एक बार फिर से इनके आंसर दिखा देता हूँ ताकि आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 14। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, 19 और क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर छोड़ दिया है। इन सभी के आंसर के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर हमने आपकी जरा सी भी हेल्प की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट दिखाएं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।